अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज और आप देख रहे हैं UR अदीज। आज आपको पता था कि लखनऊ में एक मीटिंग बैठाई गई थी और एक बैठक बुलाई गई थी। वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ वगैरह के लोग भी वहां गए थे और बुनकर बिरादराना तंजीम के लोग भी गए थे। तो वहां पे क्या हुआ, इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश कांत राय जी, जो कि वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के अध्यक्ष हैं। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर वहां उस बैठक में क्या हुआ और क्या नतीजे निकले। तो राकेश जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप उस बैठक में मौजूद थे, तो आखिरी नतीजा उस बैठक में क्या निकला? बैठक में लास्ट में फाइनल यही निकला कि रामा रमण जी जो प्रमुख सचिव है जी, उन्होंने सबका सुझाव को सुनते हुए लगभग सभी का ये मत आया कि फ्लैट रेट को जारी रखा जाए। तो उस पर उनकी सहमति मिल गई है कि अब हमें इस पर रेट को लेके थोड़ा सा विचार करना है। रेट को लेके हम फाइनल करके इसका विचार कर देंगे हम, और विचार करके इस पर आदेश जारी करवा देंगे जी। तो क्या समय सीमा के लिए जी बताइए। समय सीमा के लिए बोले हैं कि बता देंगे, आप बैठ के फिर दोबारा इस पर रेट वाले मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। यानी फिर ये नहीं ना होगा कि जैसे 3 सितंबर को एक वादा किया गया था बुनकरों को, फिर उसके बाद वो वादा पूरा करने में मतलब पूरा ही नहीं किया गया और आज 3 महीने का दिन हो गया, तो फिर से कहीं ऐसा तो बुनकरों को नहीं देखना पड़ेगा कि कहीं वादा खिलाफी फिर से उनके साथ ना हो जाए। अब सरकार है, सरकार से उम्मीद तो हम लोग अच्छा का ही करेंगे जी, और उस समय भी अच्छा का ही उम्मीद था। और हम लोगों ने उस समय भी जो हड़ताल पर हम लोग गए, तो सरकार को वादा याद दिलाने के लिए हम लोग गए थे। सरकार सुन नहीं रही है, हम चिल्लाएंगे रोएंगे तो हमारी सरकार सुनेगी, और ऊपर वाले की मर्जी से सरकार ने सुना जी, और बुलाया। इस आज आए हम लोग। हमको लगता है कि सरकार अगर चाहेगी कि दोबारा बुनकर हड़ताल ना करे, बुनकर रोए ना, तो उससे पहले ही सरकार जो फैसला दे देगी तो उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन रामा रमण ने जो कहा है, मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। उन्होंने एक चीज तो मान ली, जो बुनकर में भय बना हुआ था जी, कि फ्लैट रेट को खत्म कर दिया गया था, उस भय था, तो बहुत बड़ा भय था, कितना बिल लगेगा, कितना कास्टिंग आएगा, वो भय आज उनके वादा से खत्म हो गया है जी। और हम लोग उसके लिए अपने तरफ से, संगठन की तरफ से मैं उसका तारीफ करता हूँ, उसका जगह विभाग के प्रमुख सचिव का और पूरे बुनकर साथियों का, जिन्होंने खुले दिल से सुझाव दिया। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रमा रमण जी का एक वीडियो मेरे पास आया था, जो कि बिस्मिल्लाह अंसारी जी ने किया था, खुद करके मुझे वीडियो सेंड किया था। उसमें मैंने एक बात नोटिस की कि उन्होंने कहा कि हफ्ता भर या 1 हफ्ते के अंदर आपको फिर से बुलाया जाएगा, लेकिन एक बात कही कि उन्होंने इसमें चेंजेस कुछ किए जाएंगे, इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे और वाटेज का जो मामला है उसमें कुछ बुनकरों को, छोटे बुनकरों को अलग रखा जाएगा और बड़े बुनकरों को अलग रखा जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यानी छोटे बड़े सब बुनकरों को फ्लैट रेट प्रोवाइड कराया जाएगा या फिर केवल 5 किलोवाट या 8 किलोवाट के अंडर के लोगों को फ्लैट रेट प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाहर के लोगों को नहीं कराया जाएगा? देखिए, एक संयुक्त प्रस्ताव भी बना है, जिसमें मेरठ से और आपके कानपुर, गंजगुडवारा, टांडा, खलीलाबाद, गोरखपुर, मऊ, ऐमा और आपके बनारस से भी मतलब 3-4 संगठन ने मतलब दिया है सुझाव कि हम फ्लैट रेट चाहते हैं उचित मूल्य वृद्धि के साथ, वो लोग दिए हैं। लेकिन हमारे बनारस के ही कुछ साथी जो थे, हमें पीड़ा थोड़ा सा हुई उसको लेकर के कि हम आए सरकार से मांगने जी, और सरकार, एक तरह से कहा जाए, लोग भगवान को भी सरकार करते हैं, ऊपर वाले को भी सरकार करते हैं। बिल्कुल। तो सरकार से हम अच्छा मांग सकते हैं, अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं। तो हमारे कुछ साथी ने उसमें कुछ अपना सुझाव दिया है बनारस से, लगभग 6 तंजीम का प्रतिनिधि बन के हमारे अतीक भाई ने दिया। सुझाव अच्छा था, लेकिन उसमें एक सुझाव में कड़वाहट थी, लेकिन सरकार के ऊपर विचार है कि क्या करती है सरकार। जी, हम आपसे ये आशा करते हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप वो प्रस्ताव बताएं जो अतीक अंसारी साहब ने रखे थे वहां पे। अतीक अंसारी साहब ने जो प्रस्ताव रखा, उसके पहले हमारे मऊ के चेयरमैन साहब ने प्रस्ताव रखा, अरशद जमाल जी ने। उन्होंने कहा कि जो 90% है और जो 80% लोग हैं जो 1 किलोवाट से 10 किलोवाट के भीतर आते हैं, उनको इस फ्लैट रेट की सुविधा दी जाए, और बाकी जो 10% है जो लगभग 2000 के आसपास 1800 है, इनको इससे एकदम बाहर कर दिया जाए, एकदम हटा दिया जाए।
तो मैंने भी चर्चा किया था उनसे पहले, मैं सुझाव सरकार को दिया था, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, वो वीडियो है। मैंने कहा था कि सरकार चाहे तो गरीबों को फ्री में बिजली दे दे, हमें आपत्ति नहीं है, गरीब को जो भी देना चाहे वो आपत्ति नहीं है जी। लेकिन ये गरीब के नाम पर योजना नहीं आई थी। अच्छा, ये योजना आई थी कि सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इस क्षेत्र में रोजगार बढ़े, लोग इस पर काम करें, और जो जिस योजना के तहत सरकार ने दी वो काम बढ़ा। मैं सरकार से आज मीटिंग में भी कहा कि सरकार से वो जो वादा में बहुत कुछ बढ़ा आज 2006 के हिसाब से 2020 तक, और निकालने की जो बात कही गई थी तो उस पर तो चूंकि मैं पहले बोल चुका था, मैं पहले भी कह दिया था कि जो सरकार लिमिटेशन दी है 75 किलोवाट का पुराने अध्यादेश में, वो बरकरार रखे, उसको छेड़छाड़ न करे और गरीबों के लिए अलग से कोई योजना बना करके उनको फ्री दे सकती है। यानी आपके कहने का मतलब ये था कि जो पहले से चल रही है 75 किलोवाट की जो चल रहा है उसको बहाल, उसको उसी तरह करा जाए, और जो गरीब उनका जो 5 किलो या 10 किलोवाट के अंडर में आते हैं उनके लिए कुछ अलग से प्लानिंग की जाए सरकार के द्वारा। प्लानिंग की जाए, आप फ्री में दे दे सरकार। अच्छा। मतलब उनको तो फ्री देना चाहिए। नहीं तो सरकार का तो ये कहना है कि राजकोषीय घाटा हो रहा है उसका। नहीं, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं बड़े बुनकर की श्रेणी में आता हूँ, मैं खुद बुनकर हूँ बनारस का, और हमारे पास हैंडलूम भी 300 हैंडलूम लगभग है, हमारे पास 10-12 पावर लूम है जो अलग अलग कारखाने में अलग अलग लगा हुआ है, और 10-12 रेपियर भी है 15 ठो। तो सवाल ये उठता है कि हम जो काम देते हैं लोगों को, इसमें गरीब ही हमारे यहाँ काम करने आता है, जिसके घर मशीन लगाने की क्षमता नहीं है, जिसके घर जो है मशीन लगाने खरीदने की पैसा नहीं है, वो गरीब बुनकर तो वास्तव में वो हुआ बिल्कुल हमारे हिसाब से। तो सब्सिडी तो दी जाती है रोजगार करने के लिए, रोजगार करने के लिए दी जाती है, तो इसमें गरीब अमीर के मानक हमें समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी लोग प्रयास कर रहे हैं। जो दलील दे रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके सामने वो लग रहा हो कि नहीं गरीब अपना मशीन लगा के मालिक बने, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ जी। सरकार उसको भी दे, सरकार को जरूरत है कि नहीं गरीब को देना है तो जो योजना सरकार एक बना दे, एक योजना उसमें उनको फ्री में दे दे, कुछ एक लिमिटेशन दे दे कि 2 मशीन को फ्री में देंगे, 1 मशीन को फ्री में देंगे, उससे वास्तव में एक गरीब को फायदा होगा। मेरा ये सुझाव है जी। और सरकार इस पर जो भी विचार करे हम लोग स्वागत करेंगे, गरीब के खिलाफ हम नहीं है जी। लेकिन हम चाहेंगे जिसे अमीर बता करके कहा जा रहा है हमारे साथियों द्वारा, इनको बाहर कर दिया जाए। तो उनकी सोच पर विडंबना है कि कल आज का गरीब कल अमीर न बन पाए और सब्सिडी के चक्कर में गरीब ही बना रहे। ये सोच को, संकीर्णता को बदलना होगा जी। राकेश जी, एक आखिरी सवाल ये है कि वहां पे जब लोग गए होंगे तो कई प्रस्ताव लेके गए होंगे, जैसे कि अलग अलग लोग लेके गए होंगे, कई प्रस्ताव लेके गए होंगे, तो ऐसा तो नहीं हो गया कि मामला सुलझने के बजाय कहीं और उलझता तो नहीं गया और लोग अपना प्रस्ताव मनवाने के चक्कर में कहीं आपस में ही घमासान तो नहीं हो गया? घमासान नहीं हुआ है, उसमें स्पष्ट हो गया है। प्रमुख सचिव ने उस पर कह दिया है कि इसमें बड़े बुनकरों की कुछ अलग चीजें होगी, छोटे बुनकरों की अलग होगी। तो छोटे बुनकरों का मानक क्या होगा सरकार विचार खुद करेगी कि गरीब किसको मानती है सरकार जी। तो 10 लाख लगा करके मशीन लगाने वालों को मानती है जी कि जिसके पास 1 लाख रुपया भी मशीन लगाने के लिए नहीं है उसको मानती है। सरकार के विवेक के ऊपर है, वो हमारा आपका सुझाव देने का मतलब नहीं है। हम चाहते हैं गरीब को मिले, जितनी सरकार देना चाहती है उतने। यानी लास्ट जो नतीजा निकला इस बैठक का यही निकला कि फ्लैट रेट को ही बहाल किया जाएगा, मानक अलग अलग होंगे, रेट सरकार निर्धारित करेगी जी। तो एक बात ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि इस पर जो मुहर लगेगी, इस प्रस्ताव पर, इस प्रपोजल पर जो मुहर लगेगी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगाई जाएगी जी। तो क्या वो इस बैठक में मौजूद थे या फिर उनको इस बात की खबर थी कि ये बैठक चल रही है और वो इस बात से राजी हो जाएंगे जो भी प्रस्ताव ये लोग तैयार करेंगे? क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस प्रस्ताव से राजी हो जाएंगे? देखिए, हमें सरकार जो भी रहती है जनता के लिए सरकार होती है, सरकार को पूरा विश्वास है, भरोसा है। जो भी सरकार आती है जनता के चुन के आती है, तो जनता के हित में कामें करती है सरकार। आज किसी कारणवश सरकार ने फैसले को पलट दिया, उससे परेशानियां बढ़ी, सरकार ने हम ही लोग की आवाज पर विचार किया, हड़ताल पर गए, विचार किया, 31 जुलाई तक सब्सिडी दी, मैं उसका स्वागत किया। और भी उम्मीद है सरकार से कि इसी तरह कुछ जन कल्याणकारी के भावना को देखते हुए सरकार कुछ न कुछ करेगी।
जी अब कुछ कम करेगी तो फिर मांग तो करेंगे ना सरकार से, हमको मांगने का हक है, हम जनता है, बिल्कुल हम बिल्कुल। जनता है, हम उससे मांगते रहेंगे। अगर समस्या आएगी तो मांगेंगे, अगर बहुत अच्छा आएगा तो हम एक खुले दिल से, खुले बिना वैमनस्यता का मैं उसका स्वागत भी करूंगा। जी राकेश जी, कुछ ऐसी बातें, क्योंकि हम तो बैठक में मौजूद नहीं थे, कुछ ऐसी बातें जो आपने बैठक में देखी हो और हम आपसे सवाल ना कर पाए हो, तो आप उसको शेयर करने की जरा कोशिश करिए। बस यही था कि जैसे कि एक सबसे बड़ा कड़वाहट उसमें एक ही चीज था कि 10 किलोवाट तक दे दिया जाए और बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाए। जी ये मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मुझे ये अधिकार नहीं है कि मुझे दे दिया जाए और इनको बाहर कर दिया जाए। मेरे आप पास अपनी अधिकार मांगों हो को नहीं। रखिए, दूसरे की छीनने की बात मत करिए। छीनने की बात न जी। करिए। इस पर हमारा कंटेम्प्ट है अपने साथियों पर कि इस तरह की भावना उनके अंदर आती कहां से है। जी उनको भगवान ऊपर वाले जो है सद्बुद्धि दे कि इस तरह की भावना को न करें, अपना काम करते रहे, अपना मांग करते रहे। गरीब की जितना योजना मांग रहा है, गरीब की हितैषी मैं मान लेता हूं। मैं तो अपने वक्तव्य में बोला भी हूं, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। मैं स्पष्ट बोला हूं कि सरकार गरीब को चाहे तो फ्री में दे दे, हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन जो एक सीमा निर्धारित है उसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए। तो हम बात कर रहे थे वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के अध्यक्ष श्री राकेश कांत राय जी से। इन्होंने बातें रखी, जो भी बैठक में जो भी वार्ता हुई, जो भी कन्वर्सेशन हुआ, इन्होंने आपको बताया और आपने बखूबी सुना, तो आपको ये पता चल गया कि वहां पे बैठक में क्या हुआ और क्या नतीजे निकले। और नतीजे यही सामने आए कि रमा रमण जी ने यही लास्ट में नतीजा निकाला कि बुनकरों के जो पैमाना होगा, यानी छोटे बुनकरों का अलग पैमाना होगा और बड़े बुनकरों का अलग पैमाना होगा, लेकिन फ्लैट रेट को ही जारी रखा जाएगा। लेकिन प्रस्ताव अभी बनना बाकी है और 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर इन लोगों को फिर से बुलाकर एक बैठक की जाएगी और प्रस्ताव रखा जाएगा सामने और आपसी सहमति से एक प्रस्ताव बनाया जाएगा। तो राकेश जी, आपसे बात करके बहुत ही खुशी हुई हमें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यूआर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।